गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। श्री कृष्ण में रति ही बुद्धिमानी है। कह रहे हैं अगर श्री कृष्ण से प्रेम किया तो आप बुद्धिमान हैं, और संसार में प्रेम करते रहे बेटा से, बेटी से, बच्चों से, इससे उससे, तो आप निरे बेवकूफ़ हैं। तो आप बेवकूफ़ हैं या बुद्धिमान हैं? अच्छा सुनिए, चलिए क्या कहते हैं। गोपियाँ कहते हैं श्री कृष्ण से, तुम्हारे धर्म के निरूपण में कोई त्रुटि नहीं है। तुम कह रहे हो हमसे कि भाई स्त्री धर्म करो, पुत्र धर्म करो, उनको संतुष्ट रखना, ये ही धर्म है। पर परमेश्वर से प्रेम एक धर्म है और एक परम धर्म है। बोले जो संसार में स्त्री से प्रेम करते हैं, पुत्र से प्रेम करते हैं, घर का कर्तव्य पालन करते हैं, बोले ये धर्म है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धर्म का पालन करेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे। पर एक परम धर्म, परम धर्म क्या है कि भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान से प्रेम करना सबसे कठिन भी है और सबसे आसान भी है। कठिन कैसे है? कठिन इसलिए है कोई भगवान से प्रेम नहीं करा रहा, सब संसार से प्रेम करा रहे हैं। अगर आपकी बहू सत्संग में आएगी, घर का काम कर बेटा, घर का बच्चों को देख। अगर पत्नी सत्संग में आएगी तो पति क्या कहेंगे? बच्चों को देख, घर देख, बिगड़ जाएगी, वहाँ मत जाया कर सत्संग में। सब यही कहते हैं। तो हर एक कोई क्या पक्का करा रहा है? धर्म। परम धर्म कौन पक्का करा रहा है? एक अकेले गुरु। परम धर्म किसी को अच्छा नहीं लगता। तो कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं गोपियों से, जाओ जाओ जाओ, धर्म करो, धर्म करो। पर गोपियां इतनी पक्की हैं, टस से मस नहीं हो रही, हिल नहीं रही। यज्ञपत्नियां तो सब चली गई। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे, कहने लगी हम अगर अब वापस घर जाएंगे तो पति हमारे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा बड़े आदर से स्वीकार करेंगे, जाओ वापस जाओ। वो बट झट भाग गई। अब भगवान फर्क दिखा रहे हैं कि गोपियों का इतना अनन्य प्रेम है कि उन्होंने धर्म का पालन तो किया ही है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं गोपियों ने धर्म छोड़ दिया, उन्होंने सब धर्म का पालन किया है। पर अब वो परम धर्म, धर्म से भी बड़ा क्या है? परम धर्म। अब वो परम धर्म का पालन कर रही हैं, उनका भगवान से प्रेम हो रहा है। तो भगवान से प्रेम होना जो है वो दुनिया में मुश्किल है। क्यों? इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी सारी बातें हैं। हर एक कोई कह रहा है घर वालों से प्रेम करो, घर का कर्तव्य करो, ये करो, वो करो। दुनिया भर की आसक्तियाँ हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ में आसक्ति होती है। तो ये सब जब हटें तो भगवान से प्रेम हो। एक धर्म है, एक परम धर्म है। ताप से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, कह रहे हैं सब चीज़ों से बचने के लिए, ताप से, पाप से, सामाजिक उच्छृंखलता से बचने के लिए, वासना प्रेरित इंद्रियों के भोगों से बचने के लिए धर्म की आवश्यकता। कह रहे हैं जितनी भी वासना है, मन की उच्छृंखलता है, जितने भी पाप हैं, उन सब से बचने के लिए किसकी आवश्यकता है? धर्म की। दुनिया में धर्म करो, धर्म करो भाई, धर्म। अपने कर्तव्य का पालन करो। हर एक कोई यही कह रहा है। कह रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छा है, नहीं तो ये वासनाएं इंद्रियां के माध्यम से लेकर गड्ढे में गिरा देंगे। बोले जो धर्म का पालन करके भी नहीं आया, घर में सेवा करके नहीं आया, उसकी इंद्रियां तो उसे गड्ढे में गिरा देंगी। बाहर भागेंगे, टीवी देखेगा, इधर उधर जाएगा, दोस्तों में भटकेगा, है ना। पाप कर्म आकर नरक में ले जाए। दुनिया में सब कुछ मन के अनुसार नहीं किया जा सकता। अगर मन के अनुसार चलेंगे तो मन तो गड्ढे में गिराएगा। मन तो कहेगा समोसा खा ले, आज प्रसाद में बटा है, प्रसाद है, समोसा है, लड्डू है, खा ले। अब पेट में हुआ दर्द, कहेंगे प्रसाद ही तो खाया था मैंने। पर वो प्रसाद तुम्हारे लिए है या नहीं, तुम्हारे लिए सूटेबल है या नहीं, ये देखो। तुम्हें सूट करेगा तो खा लो, 3 खा लो, सूट नहीं करेगा तो 1 भी मत खाओ। तो कह रहे हैं सब कुछ मन के अनुसार नहीं किया जा सकता। मन जिस चीज़ को कहे ये खा लो तो क्या खा लोगे, मन कहे ये कर डालो तो क्या कर डालोगे। देखोगे ना भाई ये ठीक है नहीं है, सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे अनुकूल है या नहीं, मुझे ये
भगवान के रास्ते पे ले जाएगा या नहीं, तो ये संसार के रास्ते पे ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, तो आप देखिए पहले और फिर उस चीज़ को करिए। अगर नहीं ले जाएगा भगवान की ओर तो मत करिए। आपके मन को बाहरमुखी करेगा, खराब करेगा तो मत करिए। तो तभी दादा भगवान ने कहा ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। मन को नो करने की ताकत हमें होनी चाहिए। मन को हम नो नहीं कर सकते तो फिर क्या ताकत है। मन कहे ये कर डालो तो क्या कर डालोगे। एक नियंत्रण की आवश्यकता सबके जीवन में होती है ना। एक हमारे जीवन में एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, हमारे जीवन में नियम संयम होना चाहिए। जिनके जीवन में नियम संयम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, प्राणायाम नहीं है, वॉकिंग नहीं है, कोई भजन नहीं है, कर्तव्य पालन नहीं है, तो कह रहे हैं ऐसे लोगों का जीवन में उन्होंने धर्म का पालन नहीं करा तो परम धर्म का क्या पालन करेंगे। जब अपने कर्तव्य का भी पालन नहीं करा तो भगवान से कैसे मिलेंगे। कह रहे एक ऐसी जगह है सबके जीवन में जहाँ अपने संग्रह को, अपने भोगों को, अपने कर्म को, अपने भावों को रोकना पड़ता है। कह रहे हैं जीवन में एक ऐसी जगह है जहाँ मनुष्य को सब कुछ नियंत्रण में करना पड़ता है। अगर नियंत्रण में नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, दुखी होगा, रोएगा। अगर आप अपने मन के अनुसार चलेंगे, उस समय तो आप मन के साथ बह गए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब मन के साथ बह गए तो बाद में ग्लानि होगी या मज़ा आएगा। जो काम नहीं करना चाहिए वो कर लिया आपने, फिर क्या होगा, गिल्टी फीलिंग होगी नहीं होगी, मन खराब करेगा नहीं। तो कहने इसलिए मन पर एक नियंत्रण रखना जीवन में ज़रूरी है। हमें पता है कि मन को कहाँ नो करना है, कहाँ यस करना है। तो जहाँ मन को नो करना है, हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ मन को नो कर देना चाहिए, तो वहाँ नो कर दीजिए मन। सबके जीवन में जहाँ अपने संग्रह, अपने भोग, अपने कर्म को, अपने भावों को रोकना पड़ता है। अगर किसी के जीवन में ऐसी जगह नहीं है तो पशु से भी गया बीता है। कह रहे हैं अपने भावों को, अपने मन को, अपने भोगों को, अपने वासनाओं को आप नहीं रोक सकते तो आप पशु से भी गए बीते हैं, आप जानवर से भी ज़्यादा बदतर। अब परम धर्म ये है कि जो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपको उठाकर जहाँ पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा दें। कह रहे हैं परम धर्म क्या है कि जहाँ आप बैठे हैं उससे भी ऊपर चढ़ना है। अब आप धर्म का पालन तो कर रहे हैं, अब परम धर्म क्या है, आपको और ऊंचे जाना है। किससे? अब आपको भगवान से मिलना है। बोले आपके घर में दीवार है, तो एक तो दीवार जो है गिर रही है, बरसात का टाइम है, तो आपने दीवार की रिपेयर करा दी, और एक है आपने उसको रिपेयर भी करा दिया और उसको अच्छे से लीप पोत के और पुताई वताई करा के उसको सुंदर बना दिया। तो कह रहे हैं एक तो दोषों से बचाना है जीवन को, और ये दूसरा है अपने इष्ट देव से मिला देना। तो आप सब लोग धर्म का पालन तो करके आए हैं, हम मानते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है, अपने इष्ट देव से, परमात्मा से मिला देना। अगर गोपियाँ अपना घर का काम करती, पति पुत्र आदि की सेवा करती तो वे नरक में नहीं जाती, पाप नहीं लगता। पर पाप ना लगना, नरक में ना जाना दूसरी बात है, और ईश्वर से मिलना दूसरी बात है। सब लोग कहाँ तक की बात बताते हैं कि नरक में ना जाना पड़े, पर ईश्वर से मिले ये बात कोई नहीं बताता। तो ये जो गोपियों के हृदय में भक्ति प्रीति है, वे ईश्वर प्राप्त कराने के लिए। भैया सब घर में मट्ठा चलाती थी, बच्चों को देखती थी, सब काम करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, पति की सेवा करती थी, सब तो करके आई हैं, पर अब वो कृष्ण से मिलने आई हैं। तो कह रहे हैं अब वो भगवान अपने इष्ट देव से मिलने आई हैं, परम धर्म करने आई हैं। तो कह रहे हैं परम धर्म जो है वो धर्म से भी ऊंचा है। ये देखो, कह रहे हैं एक आदमी जो है वो संध्या वंदन रोज करता था। अब एक दिन तो वो जुआ खेलने चला गया, तो उसका संध्या वंदन छूट गया। ठीक है, एक दिन वो क्या खेलने चला गया, जुआ, उसका संध्या वंदन छूट गया। और दूसरे दिन उसकी समाधि लग गई, तो उसका संध्या वंदन छूट गया। तो जुआ खेलने चला गया, संध्या वंदन छूट गया वो, और या उसकी समाधि लग गई तो संध्या वंदन छूट गया। दोनों एक बात है? बहुत फर्क है। एक में तो ऊंचा चढ़ गया और एक में वो नीचे गिर गया।
तो बोले आपने कर्तव्य छोड़ दिए इसलिए कि हम मटर गश्ती करें, टीवी देखें दोस्तों के साथ। आजकल क्या चला है नया, लेटेस्ट फैशन क्या है, लेडीज़ जो हैं, जेंट्स के पास तो टाइम होता नहीं है, लेडीज़ मिलकर सिंगापुर घूमने जा रही हैं, गोवा घूमने जा रही हैं, ये लेटेस्ट फैशन है। हाँ, लेडीज़ क्लब, लेडीज़ किटी, ये लेटेस्ट निकला है। तो ये क्या है, कह रहे हैं और अधोगति में जा रही हैं। ये पति के साथ घूमने जाएं तो ठीक, और अकेले घूमने जाएं तो और गड़बड़ा। तो यही कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे समाधि लग गई तो तुम्हारा वो छूट गया संध्या बंधन, तो तुम ऊपर चढ़ गए, और तुम मटर गश्ती करने के लिए तुमने संध्या बंधन छोड़ दिया तो तुम नीचे गिर गए। परंतु यदि भगवान की भक्ति के कारण गृहस्थ धर्म छूटता है तो ये वह उन्नति का हेतु है। भाई हम जब कर रहे थे, जब में इतना ध्यान लग गया, इतने आंसू आने लगे भगवान के लिए कि आज हम शाम का खाना नहीं बना पाए, तो आपको पाप लगेगा? बताइए, आपको पाप लगेगा? अरे कोई बात नहीं, आज वो खा लीजिएगा, दूध पी लीजिएगा और वो खा लीजिएगा, ब्रेड, क्या हो गया, आम खा लीजिएगा, आम दूध खा के सो जाइए। तो कह रहे हैं आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप परम धर्म, आपका ध्यान भगवान में लग गया था। बोले अगर भगवान में मन लग रहा है तो उस भाव की रक्षा करो। काम तो तुमने जिंदगी भर करा ही है, अब भजन करो। भाई आप काम करते करते आपका शरीर छूटेगा तो आप नरक में नहीं जाएंगे, पर आपको भगवान नहीं मिलेंगे। बोले गृहस्थ धर्म जिन देव, ऋषि, पितृ आदि के ऋण से मुक्त करता है उसका क्या होगा? अब कह रहे हैं हमारे ऊपर कई ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तो इन सब से गृहस्थ धर्म मुक्त करता है। तो अगर हम गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उन ऋणों का क्या होगा? तो बहुत अच्छे से बताया कि मनुष्य के ऊपर देवता का, ऋषि का, भूत प्राणियों का, सबका ऋण है। अब सूर्य की किरणों की रोशनी हम भोगते हैं, तो आप लोग कौन उसका बिल भरता है? दिन रोज लाइट, सूर्य निकल आता है, सुबह रोशनी हो जाती है, तो कितने लोग उसका बिजली का बिल चुकाते हैं? कौन कौन चुकाता है बिजली का बिल? हैं? तो उसका ऋण है या नहीं सूर्य का आपके ऊपर? सूर्य का ऋण है आपके ऊपर। ये रोज ऋण चढ़ता है। पृथ्वी पर पांव रखते हैं, शौच लघु शंखा जाते हैं, सोते हैं, लेकिन पृथ्वी को क्या देते हैं? पृथ्वी आपको अनाज देती है, पृथ्वी आपको सब फल फूल देती है, सारी वेजिटेशन है वो पृथ्वी पर होती है, सारा पेड़ होते हैं, उससे ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन न मिले, ऑक्सीजन आप रोज लेते हैं फ्री यहाँ से, प्रकृति से। कितने सिलेंडर कितने का आता है, कितना कष्ट भोगना पड़ता है। आप सब लोग फ्री ऑक्सीजन ले रहे हैं, नहीं ले रहे? कितना बिल चुका रहे हैं बताइए? कितना बिल चुका रहे हैं? कोई बिल नहीं चुका रहे। तो ये देव ऋण है। ये कौन सा ऋण है? देव ऋण। ऋषियों के बनाए हुए ज्ञान से लाभ उठाते हैं, उनको देते कुछ नहीं है, ये ऋषि ऋण है। अब हम अखंडानंद जी की बुक पढ़ रहे हैं, है ना, तो अब हम उनको क्या दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं? बताइए, कुछ भी नहीं दे रहे, और उनके ज्ञान से लाभ ले रहे हैं। तो कह रहे हैं ये ऋषि ऋण है हमारे ऊपर। हम भागवत, रामायण आदि पढ़ते हैं, ये ऋषि ऋण है हमारे ऊपर। तो ऋण चढ़ता है हमारे ऊपर। गुरु का भी ऋण होता है, गुरु हमें ज्ञान देते हैं। अगर हम गुरु का शुक्राना ना माने, गुरु की सेवा ना करें, उनके कार्य में सहयोग न दें और अपने मन माना चलें, तो हमारे पर गुरु का ऋण चढ़ता है। दौड़ दौड़ कर चलते हैं, खेतों को जोतते हैं, बोते हैं और रोज हजारों कीड़े को मारते हैं, ये भूत ऋण है। कह रहे रोज झाड़ू लगाते हैं, कितने कीड़े मर जाते हैं। दौड़ दौड़ के चलते हैं, चींटियाँ पिच जाती हैं, कितने कीड़े मर जाते हैं। खेत जोतते हैं, कितने कीड़े मर जाते हैं। तो कह रहे हैं ये कौन सा ऋण है? भूत ऋण है। फिर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करते बहुत से लोग। अब माता पिता, माँ ने हमें घर में रखा, दूध पिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तो बोले ये मातृ ऋण और पितृ ऋण है। तो बोले उनकी सेवा नहीं करते तो पितृ ऋण चढ़ता है। अपने गुरुजनों का कर्ज हुआ जिसने पढ़ाया, तो इन सब ऋणों को चुकाना एक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है।
भले उनका बिल ना आवे, लेकिन वो समझता है कि हमारे ऊपर कर्ज है, उसको तो चुकाना चाहिए। तो इन्हीं को चुकाने के लिए गृहस्थ धर्म। बोले जो ऋण बताया आपको, भूत ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, देव ऋण, बोले इन ऋणों को चुकाने के लिए गृहस्थ धर्म है। अब आगे सुन लीजिए जरा कान खोल के, जिनको नींद आ रही है वो सब जग जाइए। लेकिन अगर ये मनुष्य सर्वात्मन परमात्मा की शरण में चला जाए तो फिर न किसी का कर्जदार है न किसी का गुलाम। समझे? आपकी ताली बहुत सुस्त है। ये कितनी बड़ी बात कह दी। लेकिन अगर ये मनुष्य सर्वात्मा भगवान की शरण में चला जाए तो फिर न किसी का कर्जदार है न किसी का गुलाम, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं। ये सबकी गुलामी से बच गया और सबके कर्ज से बच गया, क्योंकि ये तो राजा के शरण में चला गया, उसका अपना खास आदमी हो गया। एक भगवान की शरण में चला गया, उनका खास बन गया। पहले राजा लोग ऐसा करते थे कि जो शरण में आ जाए तो उसकी बहुत रक्षा करते थे। एक बार की बात बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस व्यक्ति को मारेंगे, और वो व्यक्ति सुभद्रा की शरण में चला गया। तो सुभद्रा ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम इसकी रक्षा करेंगे। तो अर्जुन पति और सुभद्रा पत्नी, तो भगवान श्री कृष्ण किसकी साइड से लड़े? अर्जुन की साइड से, अपनी बहन की साइड से नहीं लड़े। और सुभद्रा भी लड़ गई कृष्ण जी से, किसके लिए? शरणागत वत्सल के लिए। तो कह रहे हैं तो पहले शरणागत वत्सल को बड़ा भारी गुण मानते थे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।